मेंटल हेल्थ के इश्यूज और केसेस आजकल इतने ज़्यादा क्यों आम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? आजकल की आपको पता है कि लाइफ बड़ी फास्ट चल रही है। नफसा नफसी का दौर है, हर शख्स स्ट्रेस में है। नौजवानों को रोजगार की स्ट्रेस है, उसके बाद इनको शादी की स्ट्रेस है। पहले तो जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब मिल रही हैं तो फिर शादियां नहीं हो रही। अच्छा बाय द वे शादियां हो रही हैं तो फिर शादियां चल नहीं रही आजकल। इस वक्त पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ज़हनी व नफसियाती मसला है। क्या स्ट्रेस इसकी मेन कॉज होती है? अगर किसी के साथ कोई बुरा हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई बॉस ने कोई डांट दिया, कोई कुलीग से मसला हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, कोई घर में और छोटे मोटे मसले हो गए, तो ऑब्वियसली इंसान परेशान तो होता ही है। स्ट्रेस एक गेटवे है सारी ज़हनी व नफसियाती बीमारियों का। आपको ऐसा लगता है कि दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, सांस उखड़ रहा है, पसीने आ रहे हैं, कोई भी सदमा आपको लग जाता है, तो इंसान को चाहिए कि उस सदमे से निकले। उसको रोमांटिसाइज ग्लैमराइज करके उसमें घुसे रहने से आपको पीटीएसडी का मर्ज हो सकता है। नॉर्मल इंसान कभी भी सुसाइड नहीं करता। ये हमेशा वही इंसान करता है जिसको डिप्रेशन होता है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में सिर्फ रट्टा जो है वो सिखाया जा रहा है, लोगों को उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं की जा रही। अपना किसी से शेयर करे कि मैं इस तरह की मेंटल हेल्थ फेस कर रहा हूँ, ये मेंटल इशू मुझे आ रहा है, वो अगर अपने फ्रेंड्स को बताए, अपने घर वालों को बताए, तो वो लोग मजाक में बात टाल देते हैं। घर में रहते हुए लोगों को पता नहीं होता कि इसको कुछ ऐसा ज़हनी मसला चल रहा है। तो ज़हनी व नफसियाती मसाइल जो हैं वो ज़्यादातर जिन लोगों को भी होते हैं वो नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, उनके कंडक्ट से कोई पागलपन जैसी हरकतें नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में लोग जानते भी हैं लेकिन उनको अवेयरनेस इतनी नहीं है, ठीक है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑन मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली। तो आप मुझे बताइए कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज और केसेस आजकल इतने ज़्यादा क्यों आम हो रहे हैं, इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए मेंटल हेल्थ के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी। ये बात याद रखें कि सेहत का जो तस्वुर है वो आमतौर पे हमने जिस्मानी सेहत लिया होता है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बगैर सेहत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर किसी का दिमाग ही ठीक नहीं है जी। तो इंसान ने सारे काम दिमाग से करने, इंसान ने सोचना है, चलना फिरना, फैसला करना, शादी करनी, जो बिल्कुल। जॉब करनी, कुछ भी करना, ये सारी चीज़ें दिमाग से करते हैं। और अगर किसी का दिमाग ही ठीक नहीं है, जिस्मानी तौर पे वो जितना मर्जी सेहतमंद है, तो ये सेहत का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे शख्स से जिसका दिमाग नहीं ठीक, यानी कि जिनकी मेंटल हेल्थ एट स्टेक है। बिल्कुल। अब क्यों ज़्यादा हो रहे हैं जी? मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। एक तो आजकल की आपको पता है कि लाइफ बड़ी फास्ट चल रही है। नफसा नफसी का दौर है, हर शख्स स्ट्रेस में है। नौजवानों को बेरोजगार है, उनको रोजगार की स्ट्रेस है, उसके बाद इनको शादी की स्ट्रेस है। पहले तो जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब मिल रही हैं तो फिर शादियां नहीं हो रही। अच्छा बाय द वे शादियां हो रही हैं तो फिर शादियां चल नहीं रही आजकल। जिनकी शादी हुई हैं वो भी परेशान है, जिनकी नहीं हुई वो तो परेशान हैं ही हैं। उसके अलावा नौजवानों को और जो घर की जिम्मेदारियां हैं, और फिर ये जो माशरे का एक फैब्रिक बन गया है कि एक भागम भाग है, इमोशंस वैल्यूज़, इसकी आजकल कोई इतनी कदर नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के इन्होंने लोगों को, हमारे लोगों को ज़हनी तौर पे बीमार कर रही हैं। और आपको शायद ये सुन के हैरानगी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग ऐसे हैं ओह जिनको माय ज़हनी व गॉड। नफसियाती मसला है। अब आप देखें ना, टोटल आबादी कितनी है, कुछ तो छोटे बच्चे हैं और कुछ एक्सट्रीम एज को बूढ़े हैं। तकरीबन आधी जो लोग हैं, यानी कि आधी आबादी तकरीबन, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, वो किसी ना किसी ज़हनी व नफसियाती मसले में मुब्तला मुबतला है। है। ठीक है। तो इस तरह के कुछ मामला जी हमारे चल रहे हैं। अच्छा, ये आपने अपनी बात करते हुए ना स्ट्रेस पे बहुत जोर दिया, तो क्या स्ट्रेस इसकी मेन कॉज होती है? जी बिल्कुल। देखें, स्ट्रेस जो है ये तमाम ज़हनी बीमारियों की जड़ होती है। ये बात हम्म। समझें कि जिस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियां हैं, यानी कि जिस्मानी बीमारियां हैं, दिल की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट, इसी तरह से जहन की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी हैं। इंसान का जो दिमाग है इसमें तकरीबन 150 के करीब बीमारियाँ हैं, यानी कि इंसान के सिर्फ दिमाग को 150 बीमारियां लग सकती हैं। अब उसमें जो स्ट्रेस है ये एक ज़हनी व नफसियाती मर्ज़ का नाम है, स्ट्रेस। हम्म। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 150 ज़हनी बीमारियां, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, फिर आगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, फिर बच्चों में आ जाएं ऑटिज़म वगैरह के मसले, एडीएचडी, ये सारी बीमारियां हैं। बूढ़ों में आज चले जाएं तो मेमोरी लॉस, डिमेंशिया वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं। तो तकरीबन 150 किस्म की बीमारियां। अभी जो ऑलराइट। स्ट्रेस है इसका आमतौर पे हमने नाम सुना होता है। अब स्ट्रेस दो तरह की होती है, एक तो बीमारी वाली स्ट्रेस और एक नॉर्मल स्ट्रेस। हम्म। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? किसी का किसी से ब्रेकअप हो गया,
आजकल बच्चों का ये मसला है ना, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं, आजकल तो मेरे पास नौजवान आते हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब डिप्रेशन हो गया है। मैं पूछता जी क्यों डिप्रेशन हो गया? जी ब्रेकअप हो गया था जी, ओए होए। इस वजह से आजकल देखें ना। और अब नौजवानों का ये मसला है, ये और बात है कि होना चाहिए अच्छा नहीं होना वैसे चाहिए, हाँ, वो दूसरी बात है, इस पे लेकिन लोग बहरहाल ये ज़्यादा बात करते है। हैं। अब जी। स्ट्रेस जहाँ तक है जी, अगर किसी के साथ कोई बुरा हो जाता है, मिसाल के हुँ, तौर पे कोई एग्जाम में फेल हो गया, हुँ, कोई बॉस ने कोई डांट दिया, कोई कुलीग से मसला हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, कोई घर में और छोटे मोटे मसले हो गए, तो ऑब्वियसली इंसान परेशान तो होता ही है। अब इस बिल्कुल। चीज़ को हम कहते हैं कि इंसान स्ट्रेस में है, परेशानी में है। नॉर्मल चीज़ होती है, जब भी कोई परेशानी होगी, देखें ना, दिल ही तो है, कोई संगो खींच तो नहीं, रोएंगे खूब जब रुलाएगा कोई। तो जब हमें कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो परेशान होना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उससे इंसान ओवरकम कर जाता है ना। मिसाल के तौर पे अगर किसी का ब्रेकअप हो गया, कोई डाइवोर्स हो गई, कोई और मसला हो गया, कोई जॉब का या कोई एग्ज़ाम वगैरह का, तो स्ट्रेस होती है, थोड़ी देर बाद इंसान रो धो के ठीक हो जाता है। बिल्कुल इसको ऐसा ही ये है। नॉर्मल स्ट्रेस है। हुँ, अब बीमारी कब होती है? बगैर वजह के, जब ये जो परेशानी है ये ज़्यादा बढ़ जाए, और इतनी बढ़ जाए कि इंसान काम ना अपना कर सके, उसके कंसंट्रेशन के मसले हो जाएं, कुछ लोग ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, कुछ लोग को बिहेवियर में मसले आ जाते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि स्ट्रेस जो है ये एक मर्ज़ की शक्ल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। अब जहाँ तक स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक गेटवे है सारी ज़हनी व नफ्सियाती बीमारियों का। इसके अलावा आप देखें कि इसकी वजह से इंसान को एंग्जाइटी हो जाती है अगली स्टेज में, फिर हुँ, ओसीडी के मसले हैं, फिर डिप्रेशन हो जाता है, या फिर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें भी ना सदमा लग जाता, हुँ, वो हुँ। सदमे के बाद से एक बंदा बीमार हो जाता है। तो ये इस तरह के कुछ मामलात हैं। ओके, अच्छा ये जो एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, लोगों को पैनिक अटैक्स भी होते हैं, तो ये सब एक ही चीज़ है या डिफरेंट डिफरेंट ही हैं? नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां। अगर एंग्जाइटी की बात करें, मैं ब्रीफली आपको बताता चलूँ, आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला है हुँ, वो एंग्जाइटी का लोगों एंग्ज़ायटी का। का ही है, अब ओके। एंग्जाइटी क्या है? बगैर वजह का खौफ, बगैर वजह की परेशानी या बेचैनी, या दिल किसी घबराता है। ज़रूरत से जी, जी। ज़्यादा, किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी, खौफ, अंदेशे, वसवसे, इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी। जी, जी। अब एंग्जाइटी ओवरऑल एक जेनेरिक वर्ड है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि हाँ। छोटी छोटी बातों पे परेशान होना या बगैर वजह के परेशान होना, खौफ वगैरह। अब फिर एंग्जाइटी की बीमारी की आगे मुख्तलिफ बीमारियां हैं, हुँ, जिसमें आपने पैनिक अटैक की बात की। अब जी। पैनिक अटैक में ये बीमारी है, इसमें क्या होता है, इंसान को ऐसा लगता है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। अच्छा, सिम्टम जिसकी एक जैसी होती है, मिसाल के तौर पे पैनिक अटैक भी एंग्जाइटी की वजह से होता है। ये क्या होता है, इसमें आपको ऐसा लगता है कि दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा है, जी। सांस उखड़ रहा है, पसीने आ रहे हैं, कपकपाहट तारी हो रही है, हुँ, हुँ। कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। कुछ लोग जो हैं, उनको चक्कर भी आ जाते हैं, खड़े नहीं हो सकते। जी। अब दिल वाली जगह पे दबाव भी महसूस होता है, एंजाइना यानी कि दिल की दर्द, या किसी एक जगह पे दिल में जैसे सुई वगैरह का चुभना। हुँ, हुँ। अब कुछ लोगों को ये जो सिम्टम है ये हार्ट अटैक से कंफ्यूज कर देते हैं। हार्ट अटैक में भी कुछ ऐसी सिम्टम्स ही होती हैं, लेकिन हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि हार्ट अटैक की जो दर्द है वो हुँ, लोकलाइज नहीं होती, वो ज़रा फैलती है पूरे चेस्ट में, और वो ओके। रेडिएट करती है। मिसाल के तौर पे यहाँ से शुरू होगी और फिर फैलेगी। पैनिक अटैक की होती है वो एक जगह पे होती है, उसी जगह पे रहती है। इसके अलावा हार्ट अटैक की जो दिल में दर्द है, उसमें कोई आपकी नेक में दर्द हो सकती है, कोई जबड़ों में हो सकती है, कोई आपके बाजू में बाजू में हो हो सकती है। सकता है। अब पैनिक अटैक का ऐसा नहीं होता, लेकिन क्योंकि जिन लोगों को होता है पैनिक अटैक, वो क्या करते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये कोई हार्ट अटैक होता है, और उनको ये लगता है कि ये कुछ जानलेवा मर्ज है, मैंने बचना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैनिक अटैक आता है, वो रातों को हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज में भागते हैं। वो उधर जो भी जूनियर डॉक्टर वगैरह होता है उनको चेक कर लेता है, वो कहता है जी पैनिक अटैक है जी, सुबह किसी कंसल्टेंट को चेक करवाइएगा। अब होता ही है कि जिसको ये पता चले कि मुझे ये मसला ऐसा हो रहा है कि मैं को मरने वाला हूँ या मेरी लाइफ एट स्टेक है, परेशान तो वो होगा। तो लेकिन ये बात आप याद रखें कि पैनिक अटैक एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का मसला होता है। ये क्या होता है कि इंसान के जो जहन की जो टेंशन, स्ट्रेस है, बेचैनी, वो जिस्म की तरफ आ जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को टेंशन वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई रात की नींद उड़ जाना, कोई भूख ना लगना, कोई मूड चिड़चिड़ा हो जाना, इसी तरह से कुछ अलामात जिस्म की तरफ आ जाती है, जो हमने अभी पैनिक अटैक की अलामात की बात की। लेकिन पैनिक अटैक से जान को कोई खतरा नहीं होता। अब ओके। बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ टेस्ट करवा लिए, टेस्ट में कुछ आ नहीं रहा, तो ये जो हो रहा है ये फिर क्या है। कुछ लोगों का ये ख्याल है जी डॉक्टर को हमारे मर्ज की समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, जो स्पेशलिस्ट नहीं है उनको आमतौर पर नहीं पता चलता, वो हमारे जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनको वो कंसल्ट जी। करने के लिए भेज देते हैं। अब होता ये है कि ये जो मसले होते हैं
वो कहते हैं जी हमें टेस्ट में क्यों नहीं कुछ आ रहा, क्या हुआ, अच्छा किसी ने जादू वादू तो नहीं कर दिया, वो कोई काला जादू तो नहीं हो गया, कोई भूत प्रेत तो नहीं चिमट गया, ऐसी कोई बात नहीं होती, ये पैनिक अटैक होता है। अब एंग्जाइटी की और भी मुख्तलिफ किस्म की अलामत जो बीमारी हैं, अब देखिए पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हीर हीर ना आखो मैं ते साहिबा साहिबा हुई जी। कोड़ी लेके आवे में ले जावे। असल में एक ना ये ट्रॉमा जो है इसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके। ये भी एंग्जाइटी ही डिसऑर्डर की एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि इंसान को कोई सदमा लग जाता है। अब सदमा जो है वो आम तौर पे आपको पता है ज़्यादातर आजकल के माशरे में सदमे जो है ना हीर रांझा लैला मजनू टाइप जी, सदमात ऐसा ही ही लग है। रहे हैं। जी, जी। नौजवानों के बहरहाल ये मसले हैं, या हम इसको समझें या ना समझें वो एक डिफरेंट बात है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बहरहाल मैं तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि ये एक आजकल हमारे नौजवानों के मसले हैं। उसके अलावा क्या होता है कि डाइवोर्सेज आजकल आपको पता बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो खुशी से तो नहीं कोई डाइवोर्स होती अच्छा, है। इसमें भी क्या मेंटल जी, जी, मैं आपको इश्यूज़ ही होते बताता हूँ, हैं? मैं पीटीएसडी की बात इसी पे आता हूँ। तो आप ओके। देखिए कि हम जो शादी करते हैं वो बैंड बाजे बारात से करते हैं। ये हाँ सोच के जी, तो नहीं ना करते कि मेरी इससे अलैदगी हो जानी है। बिल्कुल। लेकिन जब अलैदगी होती है तो क्या होता है, ये एक ट्रॉमा है, जिसको हुँ। हम पीटीएसडी की बात करें। उसके अलावा किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, कोई जॉब में मसला होना, कोई एग्ज़ाम में फेल होना, ये है पीटीएसडी, यानी कि हो सकता है इससे पीटीएसडी की बीमारी कि पोस्ट कोई ट्रॉमा। सदमा लगा। हुँ। ट्रॉमा के बाद कुछ ऐसी सिम्पटम्स आना शुरू हो गई कि मिसाल के तौर पे ही बहुत बहुत सारे जो बच्ची हैं, नौजवान, वो ग्लैमराइज़ करते हैं, रोमांटिसाइज़ करते हैं, तुम हो तो मैं हूँ, पारो, देवदास, ऐसी चीज़ें। अब ये कोई अच्छी चीज़ें बाय द वे नहीं होती, मैं यहाँ पे बताता चलूँ। ये सदमे को पक्का करते हैं। फिर आमतौर पे ये सदमे को ये पीटीएसडी होता क्यों है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है जी, ज़्यादातर फिर नौजवानों में ये होता है, अच्छा तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मुझे छोड़ दिया, देखना एक दिन इतना बड़ा बन जाऊँगा कि तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुँचेगी। ये भी गलत चीज़ अच्छा, है। अच्छा सोशल बाय मीडिया द का वे इसमें मैं इस बहुत रोल है। एग्ज़ैक्टली, या बाय द वे मैं ये बता दूँ, जो नौजवान पोस्ट ब्रेकअप ऐसी बातें करते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आजकल ज़्यादातर उनमें से रिक्शे चला रहे हैं या टिकटॉक बना रहे हैं। जो कहते थे कि ब्रेकअप के बाद इतना बड़ा बन जाऊँगा एंड ऑल दैट। ये मैं क्यों डिस्करेज इस चीज़ को कर रहा हूँ कि देखिए, जो कोई भी सदमा आपको लग जाता है, तो इंसान को चाहिए कि उस सदमे से निकले। उसको रोमांटिसाइज़, ग्लैमराइज़ करके उसमें घुसे रहने से आपको पीटीएसडी का मर्ज़ हो सकता है। इसके अलावा आप देखें कि ओसीडी की बीमारी, ये सभी हम एंग्ज़ायटी की बीमारी की बात करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार-बार हाथ धोने की आदत होती जी। है। वो दिन में कुछ 100 दफ़ा हाथ धोते हैं, उनको लगता है कि हमें जरासीम लग गए हैं। कुछ लोगों को सफाई करने की बहुत आदत होती है। कुछ लोगों को बार-बार ताले चेक करते हैं, चूल्हा चेक करते हैं गैस वाला। हुँ। फिर कुछ लोगों को एक ख़्याल उनके दिमाग में घुस जाता है, वो बार-बार आता रहता है और वो इतना अनकंट्रोलेबल होता है कि उनसे उनकी सोचों से जान ही नहीं छूटती। इसको हम कहते हैं ओसीडी का मर्ज़। हुँ। अब ये हो गए जी सारे के सारे एंग्ज़ायटी के एंग्ज़ायटी मर्ज़। के। अब आपने पूछा था डिप्रेशन। जी। डिप्रेशन का भी मैं आपको बताता चलूँ कि डिप्रेशन एक दूसरा मर्ज़ है। डिप्रेशन एक मूड का मसला है। ये ज़हनी बीमारी है, लेकिन एंग्ज़ायटी से थोड़ा-सा इसमें फ़र्क होता है। अब डिप्रेशन ओके। क्या होता है? डिप्रेशन में आम तौर पे इंसान का दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता, पता नहीं क्या बात है। दुनिया की रौनकों से एतबार उठ गया है। उदासी होती है। उदासी, दुनिया के लोगों से एतबार उठ गया है। हुँ। उदासी, चिड़चिड़ापन, रोना आता है, लो एनर्जी। गुस्सा भी ज़्यादा जी, आ जी, जाता है। गुस्सा भी आता है, लो एनर्जी होती है। उसके अलावा हर वक़्त थका-थका रहता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, बहुत ज़्यादा सोचों में चला जाता है, ख़यालात ही सिर्फ़ आते रहते हैं, एक्टिविटी कोई होती ही नहीं है। हुँ। अब ये है डिप्रेशन। जी। इसके और भी मुख्तलिफ़ सिम्पटम्स हैं। बाज़ लोगों को कुछ सुसाइडल थॉट्स वग़ैरह आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आना, वो तो बहुत ज़्यादा बहुत ही कम। पीक पे आके हो एग्ज़ैक्टली, जाता है ना। बहुत ज़्यादा नींद आना, बहुत ज़्यादा कम नींद आना। अब डिप्रेशन ये एक बुनियादी किस्म हुँ। की जर्नल सिम्पटम्स है डिप्रेशन की। जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डिप्रेशन की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हैं। माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट है, सीवियर है। अब हुँ। माइल्ड में तो ये सिम्पटम कम होती है, मॉडरेट में भी यही सिम्पटम्स होती हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा होती हैं। इसके बाद अगर बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो सुसाइडल टेंडेंसीज़ वग़ैरह जी, होती है, जी। क्योंकि देखें कोई भी जो शख्स है, नॉर्मल इंसान कभी भी सुसाइड नहीं करता। ये बिल्कुल। हमेशा वही इंसान करता है जिसको डिप्रेशन होता है। आम तौर पे हम ये कहते हैं जी फलाँ चीज़ की वजह से इसने जी, इसको जी मोहब्बत में धोखा हो गया, इसको जी फलाँ हो गया, इसको जी जॉब में कोई मसला हो गया तो इसने कर लिया। ऐसा नहीं होता। कोई भी शख्स को कुछ भी हो जाए, वो तभी ऐसा काम करता है जब वो कि सीवियर डिप्रेशन का मरीज़ होता है। हुँ। जी। आजकल वैसे ज़्यादातर डिप्रेशन आई थिंक कि पैसे से रिलेटेड है और रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है। अब देखिए, आपने जो बात की है रिलेशनशिप्स वाली, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक हमने बात स्टार्ट की थी कि डाइवोर्स। उसमें मैंने आपसे पूछा था कि डाइवोर्स का भी इसी से ताल्लुक होता है कि मेंटल हेल्थ अगर उसका ख़राब हो, मेंटल इशू हो उसे, तो डाइवोर्स की तरफ उसका सीन चला जाता है। जी, बिल्कुल आपने 2 चीज़ें हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आजकल ज़्यादातर मसले हैं क्या? जो नौजवान हैं,
जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, उनके दिल टूटे हुए हैं, उनको दिल के मसले, मतलब के ये रिलेशनशिप के मसले हो गए। अब जिनके ये मसले नहीं हैं, उनको आजकल मसले हैं जी, जो इस मुल्क में महंगाई एंड ऑल दैट जी। है, कि फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह। तो ये तो बिल्कुल है, डिप्रेशन की और भी बड़ी वजूहात है, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आजकल ज़्यादातर यही दो बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट में या जो नौजवान हैं इस तरफ जा रहे हैं। अब जहाँ तक शादी की बात थी, डाइवोर्सेज, देखें ये एक हकीकत तो है कि आजकल इस माशरे में डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एजुकेशन ज़्यादा होगी लोगों में, लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी अच्छी आ गई हैं, जैसे साइंस ने तरक्की वगैरह कर ली एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी क्या है, अच्छा हम लोग अक्लमंद भी बहुत हैं, हमारे बड़े बहुत अक्लमंद हैं ना, वो सोच समझ के शादियाँ करते हैं, हाँ नो जी। डाउट अक्लमंद ही हैं। अब लेकिन फिर भी मसला क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा तलाक़ें भी, अगर आपने तलाक़ें लेनी होती हैं, खुला ही लेना होता है, तो फिर आप पहले शादियाँ करते क्यों हैं? आई एग्री विद यू कि कोई लोग अपनी पसंद से, अपनी खुशी से सेपरेशन नहीं लेता, लेकिन मसला ये कि आजकल अदालतों में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो खुला के हैं, यानी कि अलहदगी के। हुँ। अब ये मेंटल हेल्थ का ही मसला है। अगर हमने डिवोर्सेस को कम करना है, लोगों को एजुकेट करना है, तो ये समझना है कि ये मेंटल हेल्थ का मसला। मेंटल हेल्थ का कैसे मसला है कि आजकल ना लोगों में बर्दाश्त नहीं है। हुँ। आजकल लोगों में ना एंगर मैनेजमेंट नहीं है। छोटी सी बात होती है, हस्बैंड ने कर दी, तो मैं कहता हूँ वाइफ ऐसे छत को जाके लगेगी कि तुमने ये बात छत को की जाके। तो की क्यों मुझे। आगे से हस्बैंड वो भी फटने के लिए तैयार है। छोटी छोटी बातें जो कि बड़ी आसानी से हम बर्दाश्त कर सकते हाँ, हैं, सॉर्ट आउट हो सॉर्ट जाती हैं, आउट कर उनको सकते हैं, ज़्यादा वो बढ़ावा देते बढ़ा हैं। देते हैं। और अगर देखा जाए तो लव मैरिज की अगर रेशियो देखी जाए, उसमें ज़्यादा डाइवोर्स भी देखिए, हैं। बिल्कुल ये एक, अब इस पे ये एक दूसरा पहलू है डिवोर्स से, फिर मैं लव मैरिज पे भी आता हूँ। अब ये जो डिवोर्सेस इस वजह से ज़्यादा हमारे माशरे में हो रही हैं, क्योंकि हम बात नहीं बर्दाश्त करते, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हमने की नहीं है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह में सिर्फ रट्टा जो है वो सिखाया जा रहा है लोगों को, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं की जा रही। लोगों को ये नहीं बताया जा रहा कि रिलेशनशिप होता क्या है। हर शख्स जो है वो अपनी अपनी एक दुनिया बसा के अपने दिमाग में बैठा हुआ है। बीवी कह रही है नहीं जी कैसे जी मुझे ये कह सकते हो, हस्बैंड कहता है जी मैं ये कह रहा हूँ, और छोटी छोटी बातों पे मसले हो जाते हैं। उसके अलावा फिर फैमिली सिस्टम जो है, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है आजकल, फिर वो आपको पता है सासों का रोल भी है। पहले जो थे लोगों की जब मेंटल हेल्थ अच्छी होती थी, बातें बर्दाश्त कर लेते थे। आजकल की सासें भी मॉडर्न हैं, वो मॉडर्न तरीके से ताने देती हैं। आजकल की बहुएं भी जो है वो मॉडर्न है, मॉडर्न किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं। तो पहले जो हमसे जनरेशन बर्दाश्त कर जाती थी, आजकल वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही, एंगर मैनेजमेंट नहीं है एंड ऑल दैट, जिसकी वजह से डिवोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं। अब जो दूसरी बात थी जी लव मैरिजेस, जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ज़्यादातर जो जो सेपरेशन हो रही हैं वो खुला से हो रही हैं, जी। और उसमें ज़्यादातर रेशो ये है लव मैरिज की। यानी कि जब पहले तुझे देखा तो ये जाना सनम, वो वाली फीलिंग्स आती थी, स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ने लगता था, वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा, उसकी तस्वीर बनाने को मुसव्विर तरसे, उस पे लिखने को हर वक्त शायर तरसे। तो ये ऐसी फीलिंग्स के साथ खुद की पसंद के साथ शादी की, और उसके बाद जी पता चल गया जी कि नहीं जी नहीं, ये तो मैंने गलत फैसला कर लिया। ज़्यादातर डिवोर्सेस इस वजह से होती हैं। अब ये एक मेंटल हेल्थ का मसले के अलावा ना, ये कलेक्टिव हमारे हुँ। माशरे की विजडम है। देखें, एक चीज़ है, जैसे हमने लव मैरिज की बात की, होता ये है कि जो लव वगैरह है ना, मैं लव जी। मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, हुँ। करनी चाहिए आपको, कोई मसला नहीं है अगर आप को का दिल चाहता है करने को। लेकिन ये जो लव की एक डेफिनेशन है ना, ये हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। एक जो इमेच्योर लोग हैं, जो कि इतने अभी पुख्ता ज़हन के नहीं हैं, उनके लिए लव का मतलब कुछ और होता है, वो ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। हुँ। कुछ जो मैच्योर लोग हैं, उनके लिए लव का मतलब कुछ और होता है। अब बिल्कुल। जब लव हम कहते किसको हैं, उसकी कोई हम साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं कर सकते। वो हर एक के लिए लव की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है कि जी वो लैला को कहा जी मजनू को कहा जी लैला जी काली है, उसने कहा जी तेरी आँख ही नहीं देखने वाली है। तो ये हर एक के लिए अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। अब जो तो लोग मैच्योर होते हैं, जो कि ज़िम्मेदार होते हैं, जो कि जी लव कर लेते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, उसके बाद ज़िम्मेदार भी होते हैं, उनकी शादियाँ कामयाब हो जाती हैं। लेकिन अगर देखें ना, अब टीन एज से भी आप बाहर आए, आपने जी किसी को देखा तो जी आपको जी लव हो गया, आपको पता नहीं है कि 40 साल में हमें क्या चीज़ चाहिए अपने पार्टनर से, 30 साल में हमें अपने पार्टनर से क्या चीज़ चाहिए। जब लव होता है तो वो होता है तकरीबन लेट्स से 20 साल की डिमांड पे ना, कि जी। जी कोई लुक अच्छी है, या ये मुझे इस चीज़ से इंप्रेस हो गई मैं, या हो गया। अब 30 में लड़की को क्या चाहिए होता है, एक रिस्पॉन्सिबल बंदा। उस वक्त उसको ये जुल्फ़ें संवारा हुआ और मुंह पे मेकअप लगाया हुआ, तो वो इतना रेलिवेंट नहीं रहता, वो 20 साल की उम्र में होता है। अब जब ओके। 20 साल की उम्र में इस बेस पे लव मैरिज हुई थी, 30 साल में लड़की या लड़के को चाहिए ज़िम्मेदार, लड़का ज़िम्मेदारी निभाने वाला हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, इज़्ज़त करने वाला हो एंड ऑल दैट।
अब ये चाहिए लड़की को, लड़के को क्या चाहिए, घर बसाने वाली, घर बनाने वाली। पहले तो 20 साल की उम्र में इसलिए शायद उसने पसंद कर लिया था कि बड़ी केयरिंग है जी, बड़ी मॉडर्न है। अब 40 साल की उम्र में अपने पार्टनर से हम कोई और चीज़ डिमांड करते हैं। लव मैरिजेस में ज़्यादातर सेपरेशन इस वजह से हो रही हैं कि जब हम एक दूसरे को चूज करते हैं तब हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन जब हम शादी करते हैं फिर हमें आटे दाल का भाव पता चलता है। फिर पता चलता है कि कैसे जो है लव जो है वो शादी करके दरवाजे से अंदर आया और फिर जैसे ही अंदर आया कुछ देर बाद खिड़की से वही लव बाहर चला गया। तो ये बहरहाल मेंटल हेल्थ का मसला तो नहीं है, ये एक बिहेवियर का मसला जरूर है। हमने अपने जो माशरे की इज्तमाही तौर पर नौजवानों को सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं क्या होता है। मैं तो आजकल ये इस चीज़ का इतना हामी हूं कि आजकल हमारे नौजवानों को लव के ऊपर यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कराने चाहिए और ये कोर्सेज मैंडेटरी होने चाहिए, उनको सेमेस्टर में कोर्स पढ़ाएं। अच्छा, इसमें पता है क्या, ये मैं ये नहीं कह रहा कि नौजवानों को इस तरफ लगा दें, उनको सिर्फ ये बताना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये होती क्या हैं। अगर आप बच्चे या बच्ची ये चीज़ें फील करते हो तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसी चीज़ें आती होती हैं इंसान के जहन में। हमने ये नहीं करना कि इस चीज़ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान अपनी सारी जो है वो ज़िंदगियां ख़राब कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम लड़का भी लड़की भी जो है वो वेस्ट कर लेते हैं और ब्रेकअप के बाद पछता रहे होते हैं, काश ऐसा ना करता या करती। तो मैं ये, जैसे मैंने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट के इनको ये पढ़ाना चाहिए कि उनको ये बताएं कि हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये ऐसे ख्यालात इस उम्र में आते ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई गलत रास्तों पर निकल जाना है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि जी हमने जो लैला मजनू बन जाना है, वो फिल्में देखनी है, कि जी रेगिस्तानों में चला जाऊंगा, सहराओं में चला जाऊंगी, माँ बाप की कोई फिक्र नहीं है, सोसाइटी की कोई फिक्र नहीं है। तो ये हमने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, बतानी है कि इन चीज़ों की हकीकत क्या है। ये जज्बात हैं, आप फील करते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक होते हैं अडल्ट डिप्रेशन और एक होते हैं बच्चों में डिप्रेशन, जो बच्चों को 4-5 साल की उम्र में ही होने लग जाता है, तो वो किस वजह से होता है? जी देखें, जहाँ तक अडल्ट के डिप्रेशन की बात है, अडल्ट डिप्रेशन जो होता है वो तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात वाक़यात की वजह से होता है। कोई भी डिप्रेशन या कोई ज़हनी बीमारी जो है, ये जो 2-4 से दीवाने नज़र आते हैं, ये सब अफसाने से नज़र आते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई अफसाने होते हैं। यानी कि ज़िंदगी ने कुछ इनको ऐसी चीज़ें दी होती हैं, कुछ सदमात, कुछ बुरे तजुर्बात, कुछ बुलिंग, कुछ स्ट्रेस वगैरह, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। तो जो नौजवानों में या बड़ी उम्र में जो डिप्रेशन होता है वो तो हालात वाक़यात की वजह से होता है। कुछ उसमें जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं कि अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन था या फैमिलीज़ में रन कर रहा है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फिर उनको होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे कि कुछ फैमिलीज़ में दिल की बीमारियाँ होती हैं, कुछ में डायबिटीज़ का मसले होते हैं, तो वो उन लोगों को अपना ज़रा ख्याल ज़रा ज़्यादा रखना चाहिए। अच्छा, अब जहाँ बच्चों की डिप्रेशन, बच्चों का ज़्यादातर जो डिप्रेशन है वो तो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। और दूसरा, आजकल बच्चों को ऐसे छोटी उम्र से ट्रॉमास मिल जाते हैं जिनकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। मसलन माँ बाप की अगर ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है, वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, वो ट्रॉमा आ रहा है और ऑब्वियसली इससे बच्चों को डिप्रेशन आ रहा है। आप देखें कि जो एज एन अडल्ट हम बहुत सारी बातें जो कि हम ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में 100 सोचें होती हैं ना, हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते। बच्चा उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है क्योंकि उसकी जो माइंड है वो बिल्कुल क्लीन स्लेट होता है। ये आप बिल्कुल बात भूल जाएं कि आप साथ वाले कमरे में जाके लड़ते हैं तो बच्चे को पता नहीं चलता, बच्चा आपके एक्सप्रेशन से नोट करता है। आप देखें कि 5-6 साल का बच्चा, जैसे वो तो बड़ा बच्चा होता है, आप 1-2 महीने के बच्चे को देख लें, अगर आप उसके सामने गुस्से वाला फेस बना के सिर्फ 2 महीने के बच्चे को देखें तो वो ऐसे करके डर जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको स्माइल दे के देखेंगे तो बच्चा आपको स्माइल देगा, खुश होगा। इस तरह से बच्चे, जैसे स्ट्रेंजर्स के पास छोटे बच्चे नहीं जाते, तो बच्चा उस उम्र में भी ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने दिमाग में चीज़ें जो हैं वो समो रहा होता है। तो इस वजह से आमतौर पे अगर बच्चों के किसी के घर के हालात वगैरह ठीक ना हो, माँ बाप की लड़ाइयाँ होती हैं या फिर सासें जो हैं वो बहुओं को तंग करके रखती हैं एंड ऑल दैट, एग्जैक्टली, तो फिर उसकी वजह से बच्चों को डिप्रेशन होता है। और आजकल मैं आपको बताऊं कि आजकल बच्चों में भी डिप्रेशन काफ़ी हद तक पाया जा रहा है। ठीक है। और सराउंडिंग्स का हमारा कितना रोल है, क्योंकि अगर कोई शख्स अपना किसी से शेयर करे कि मैं इस तरह की मेंटल हेल्थ से फेस कर रहा हूँ, ये मेंटल इशू मुझे आ रहा है, तो वो अगर अपने फ्रेंड्स को बताए, अपने घर वालों को बताए, तो वो लोग मजाक में बात
टाल देते हैं। तो ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो इसके बारे में आप क्या जी कहना बिल्कुल, चाहेंगे? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्टिग्मास हैं, हुँ। कुछ ख़्यालात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि बाय द वे बिल्कुल गलत हैं। कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है कि मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है, जो ज़हनी बीमारी होती है, वो किसी गुनाह की वजह से होती है। हुँ, हुँ। कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये ज़हनी कमज़ोरी की वजह से होती है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ अपने किए हुए काम इंसान के आगे आते हैं, जिसकी वजह से ज़हनी व नफ्सियाती जी। बीमारियाँ होती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें गलत हैं। देखिए, एक चीज़ आप याद रखें, जैसे खाँसी, ज़ुकाम, बुखार जो है, ये इंसानों की बीमारी है ना, इंसानों के मसले हैं। इसी हुँ। तरह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और भी जितने भी हमारे ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं, ये इंसानों की बीमारी हैं, ये जानवरों की बीमारियां नहीं हैं। अब जो डिप्रेशन है, ये जो ज़हनी मसले हैं, ये नेक लोगों को भी होता है और ये जो इतने लोग नेक नहीं हैं उनको भी होते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं नमाज़ जी, पढ़ो जी। अब ये डिप्रेशन में। मुसलमानों को भी होता है डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, ये गैर मुस्लिमों को भी होता है, ठीक है? क्योंकि खांसी ज़ुकाम बुखार है ना, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं अंडरस्टैंड करना कि हुँ। अगर आप बहुत ज़्यादा नेक हैं तो वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन खांसी ज़ुकाम आपको भी हो सकता है। हुँ। अगर आप इतने नेक नहीं हैं तब भी खांसी ज़ुकाम हो सकता है, क्योंकि इंसान है ना। इसी तरह से डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस जो है, ये नेक लोगों को भी होती है और जो लोग इतने नेक नहीं हैं उनको भी होती है। हुँ। अच्छा, ये फिर ऐसे मसले हैं कि इसकी कमज़ोरी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। कोई दिमाग कमज़ोर नहीं होता ना आपका। अब ये तो इंसान की ज़िंदगी है ना, कि जितनी मुश्किलात उस पे पड़ी, अब एक शख्स पे ज़्यादा मुश्किलात ज़िंदगी ने डाल दी तो उसको डिप्रेशन हो गया, दूसरे शख्स पे नहीं पड़ी तो उसको नहीं हुआ। अब इसमें कोई कमज़ोरी की अलामत तो नहीं है ना। अब उसके बाद फिर देखें कि ये और एक और भी वजह है, ये समझते हैं कि जो ज़हनी व नफ्सियाती अमराज है, ये शायद कोई पागलपन होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है। ये फ़िल्मों और ड्रामों, मीडिया ने एक चीज़ गलत पोर्ट्रे की है कि फ़िल्मों और ड्रामों में वो ड्रामाटाइज़ करने के लिए हमने वो पागलों को दिखाया है कि जी। कपड़े फटे हैं जी, बाल बिखरे हैं और जी अपनी होश नहीं है। हमने शायद समझा कि ज़हनी बीमारियाँ ये होती हैं। बिल्कुल, ये भी एक ज़हनी बीमारी है, लेकिन ये 150 के करीब ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, हुँ। जिनमें सिर्फ़ 1 या 2 ज़हनी बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जिनकी वैसी अलामात होती हैं, जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि पागलों जैसी हरकतें करना। ओके। उसके अलावा डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस, ये तो इतनी अंदर से कॉमन बीमारियां, मसले हैं कि साथ वाले इंसान को बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता। एक घर में रहते हुए लोगों को पता नहीं होता कि इसको कुछ ऐसा ज़हनी मसला चल रहा है। तो बिल्कुल ज़हनी ऐसा व ही है। नफ्सियाती मसाइल जो हैं, वो ज़्यादातर जिन लोगों को भी होते हैं, वो नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं। उनके कंडक्ट से कोई पागलपन जैसी हरकतें नहीं होती, सिवाय 1-2 ज़हनी बीमारियाँ, कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इस तरह की, और कोई स्किज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या फिर कोई बाइपोलर की एक्सट्रीम फॉर्म जो है, उसमें ऐसा होता है। तो ये लोग ये समझते हैं कि अगर डॉक्टर के पास जाएँगे, दिखाएँगे तो जी हम कोई पागल है। तो ये बात याद रखें कि आप बिल्कुल नेक ही हैं, आप कोई बुरे इंसान नहीं हैं, आप बिल्कुल पागल नहीं हैं। ये एक स्ट्रेस है, एंग्जायटी है, परेशानी है, ये इंसानों को हो जाती हैं। इसमें कोई घबराने की, छुपाने की, परेशानी की कोई बात नहीं हुँ। है। आपको होगा, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। मेरे पास रूटीन में ऐसे केसेस आते हैं मेरे क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में। अब वो क्या होता है कि आते हैं, अपने जो है इलाज करवाते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि अगर किसी को देखिए डिप्रेशन, एंग्जायटी या कोई भी ज़हनी मर्ज़ हो जाए ना, ये आम तौर पे जानलेवा तो नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन इसका लेकिन आपकी आपकी जान को ज़िंदगी खतरा पे हो सकता है ना? इतने, वो तो एक ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन इसकी आपकी ज़िंदगी पे इतने ही बुरे असरात होते हैं, हुँ। जितने किसी जानलेवा बीमारी के। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको कैंसर है, हुँ। बहुत बड़ी मसला है ना। अब वो अब क्या करेगा, अपनी ज़िंदगी के काम ठीक तरह से नहीं कर सकेगा, वो काम पे नहीं जा सकेगा, उसके फैमिली डिस्टर्ब होगी, काम नहीं कर सकेगा, उसकी और दूसरे मामलात उसके ठीक नहीं ना रहेंगे। बड़ी बीमारी है ना। सही है। अगर एक इंसान को एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो, तो ये कैंसर जितनी खतरनाक तो नहीं है, जान को आपके खतरा नहीं होता, लेकिन आपकी ज़िंदगी पे उतने ही असरात होते हैं जितने कि खुदा ना खास्ता कैंसर या किसी और बड़े मसले में होते हैं। क्योंकि एक डिप्रेशन वाले शख्स का काम करने को दिल ही नहीं करता, वो काम करना चाहता है, वो कर ही नहीं पा रहा, उसका दिल ही नहीं लग रहा, उसको ख्यालात ही आते जा रहे हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन करता जा रहा है, वो अगर वो काम करता तो उससे होता ही नहीं है। इस तरह से एंग्जाइटी वाले लोगों का हर वक्त बेचैन रह रहे हैं, फोबियाज हो रहे हैं, पैनिक अटैक हो रहा है, बाहर नहीं निकल सकते कि मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आप देखेंगे मसले ज़हनी छोटे छोटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि इसके हमारी ज़िंदगी पे इतने नेगेटिव असरात होते हैं जितने किसी बहुत बड़ी बीमारी की होते हैं। और बिल्कुल इसमें ऐसा कोई ही है। घबराने वाली, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको हो गए हैं तो ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स इसीलिए सारे होते हैं ना। आप जाएं और इसका अपना ट्रीटमेंट करवाएं और अपनी ज़िंदगी गुजारें।
ठीक है। और एक ये बीच में होता है ज़ोन आउट हो जाना, कि एक इंसान कहीं पे देख रहा है और वहीं पे ज़ोन आउट हो गया, अब उस चीज़ पे भी फ़ोकस नहीं रहा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है और फिर उसको अचानक से याद आएगा कि मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस से इस चीज़ पे देख रहा हूँ, बट इस चीज़ पे भी मेरा फ़ोकस नहीं है। तो इस कंडीशन में अब क्या करता है इंसान देखिए, जो फिर? ज़ोन आउट की 2-3 चीज़ें हैं, या तो ये ट्रॉमा की सिम्पटम्स हो सकती हैं। अब देखिए ना, एक सर दर्द है, अब सर दर्द जो है वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से भी हो सकता हुँ, है। हुँ। वो सर दर्द आपको जी कोई बुखार की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वो खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है सर दर्द, ठीक है ना? तो हुँ। ये एक सिम्पटम्स एक जैसी हैं, लेकिन इनकी जो रीज़न्स हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो सर दर्द कब ठीक होगा? जब उसकी रूट कॉज़ जिस वजह से हो रहा है वो ठीक होगा। अब जहाँ तक आपने ज़ोन आउट होने की बात की, आम तौर पे इंसान जो है ना, ये पैनिक अटैक में ज़ोन आउट होता है। उसके ओके। अलावा ट्रॉमा में इंसान को जब इतनी ज़्यादा ख़्यालात उस पे हावी हो जाते हैं ना, तो इंसान का कुदरत ने मैकेनिज़्म दिमाग का बनाया है कि वो ना दिमाग की प्रोटेक्शन के लिए उसको कहता है बंद कर देता है, ज़रा शट ऑफ कर देता है चीज़ों को, शट डाउन दिमाग को थोड़ी देर के लिए पार्शियली जो है वो कर देता है। तो ठीक है। इस चीज़ को भी हम ज़ोन आउट होना कहते हैं। बाद औक़ात ये है कि एक्सट्रीम फटीग में भी इंसान ऐसे मामलात से गुज़रता है। तो ये एक ऐसी सिम्पटम है जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर होती है। ठीक है। फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इसका असर होता है फिर? जी, ऑब्वियसली देखें, बात ये है कि जो मेंटल हेल्थ है उसके बगैर तो हेल्थ है ही कुछ नहीं। अब फिजिकल हेल्थ पे कैसे असर होता है? एक शख्स है, उसको डिप्रेशन है या उसको एंग्जाइटी है या हुँ। ट्रॉमा है या परेशानी है, वो क्या करेगा? उसकी नींद डिस्टर्ब होगी, खाना उसका ठीक नहीं होगा, उसका लोगों से मिलने को दिल नहीं करेगा, अपना ख़्याल रखने को दिल नहीं करेगा, वो सब्सटेंस वग़ैरह का यूज़ कर सकता है। आप अक्सर देखा नहीं कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद या ब्रेकअप के बाद नींद नहीं आती, और कुछ लोग वो कुछ एडिक्शन वग़ैरह में चले जाते हैं। हाँ तो जी। जब किसी की ज़हनी सेहत ठीक नहीं होती, तो वो क्या करता है? वो अपना ख़्याल करना छोड़ देता है। वो अपनी सफाई-सुथराई का ख़्याल करना छोड़ देगा। उसमें जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है ज़िंदगी की तरफ, वो कम हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज़ नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा सही तरह से, सोएगा नहीं ठीक तरह से, सोना चाहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, हर वक्त तनहा-तनहा महसूस करेगा और इतना परेशान महसूस करेगा कि जैसे साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, रोना चाहूँ पर आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई। तो जब ऐसी सिचुएशन से इंसान गुजरता है, तो इसका सबसे पहला असर जो है वो आपकी जिस्मानी सेहत पे ही होता है। ऐसी जो आदतें जो कि ज़हनी सेहत की वजह से बन जाती हैं, उसमें ऑब्वियसली आपके दिल को नुकसान हो सकता है। आपकी उन आदतों की वजह से आपके वाइटल ऑर्गन, फेफड़े, गुर्दे और इस तरह से आपके मसल्स वगैरह, इसमें चीज़ें वगैरह हो सकती हैं, इसको इश्यूज़ हो सकते हैं। एक तो ठीक है। ये एंगल हो गया। दूसरा ठीक। ये हो गया कि ज़हनी व नफ्सियाती मसाइल जो होते हैं, उनकी कुछ फिज़िकल सिम्पटम्स भी होती हैं, जिस्मानी अलामत होती हैं। मिसाल के तौर पे एंग्ज़ायटी में आप हमने डिस्कस किया, दिल धड़कता है, साँस उखड़ता है, पसीने एंड ऑल दैट। उसके अलावा पट्ठों में दर्द होना, ये भी इस वजह से होता है। और आपको मैं बताऊँ कि ज़्यादातर आजकल जो सीज़नल खाँसी, ज़ुकाम, फ्लू हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस जो ओके। है, ये हमें बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। ज़्यादातर जो दिल के मसले होते हैं, हुँ। स्ट्रेस की वजह से। आप देखें कि क्यों ये नौजवानों को आजकल सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कल अच्छा भला स्ट्रेस था, की वज़ह से स्ट्रे सर दर्द भी रहता है लोगों एग्जैक्टली के। स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रेस हुँ। की वजह से जी आपके गुर्दे जो है वो काम करना छोड़ गए, हुँ। उसकी वजह से जित ऑटो इम्यून डिजीजेज हो गई, कोई स्किन के मसले हो गए। हुँ। अब ये जितनी भी जो ज्यादातर इंसान को इस तरह की बीमारियां लगती हैं, दिल के मसले, गुर्दे के मसले, ये ज्यादातर स्ट्रेस की वजह से होते हैं। जो स्ट्रेस है, यानी कि आम आसान जुबान में बताऊं कि जो परेशानी है, दिमागी परेशानी जी। जो है, ये एक जड़ है जहनी बीमारियों की, तो है ही है, लेकिन जिस्मानी बीमारियों की भी। आप देखें कि दिल के मसले टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ऐसा उसके ही है। अलावा गुर्दे के, फेफड़ों के, मसल्स के, ऑटो इम्यून डिजीजेस, स्किन के मसले जो है, ये सारे के सारे स्ट्रेस की वजह से होते हैं। और तो और ये जो आजकल खांसी जुकाम बुखार है, इसकी भी एक बड़ी वजह स्ट्रेस होती है। इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रेस में काम करना छोड़ हुँ। देता है, वो डाउन हो जाता है, वो बीमारियों के खिलाफ लड़ना की जो उसकी ताकत है वो कम हो जाती है। किस वजह से? परेशानी की वजह से। तो फिर क्या होता है? फिर वो जो जरासीम उस पर अटैक करते हैं और इंसान जो वो जिस्मानी तौर पे बीमार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, स्ट्रेस की रूट कॉज़ जो है वो आई गेस ओवरथिंकिंग ही है। एक इंसान किसी चीज़ को इतना ओवरथिंक कर लेता है, इतना ओवरथिंक कर लेता है कि उसी के बारे में सोचने पे इतना मजबूर हो जाता है कि उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है उस चीज़ को लेके। अब इसी तरह अगर बात की जाए लोगों के ज़हन की, तो कुछ लोगों को वहम होता है कि मुझे तो ये बीमारी हो गई है, कहीं पे हल्का-सा दर्द हुआ है, मुझे ये बीमारी हो गई है। फिर लोगों को जो हल्की-हल्की वहम करते हुए चीज़ें महसूस हो रही होती हैं कि मुझ पे जादू हो गया है, मुझ पे जिन्नात का साया है। तो फिर आप इन चीज़ों पे क्या कहते हैं लोगों को कि ये एक्चुअल में है उनके देखिए जी, साथ? दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने बताया कि स्ट्रेस जो है, अच्छा, जी। स्ट्रेस ना मुख्तलिफ वजूहात से हुँ, होती है। हुँ। ज़िंदगी ने आपको क्या दिया,
आपने क्या लिया और उसके साथ फिर आपने क्या किया, इस वजह से आपको स्ट्रेस होती है। अब कुछ ज़िंदगी में मुश्किलात आईं, जैसे कोई मुश्किल हालात आ गए, तो परेशान होना ये एक नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, परेशान हुए जो कि हालात की वजह से, उसके अलावा फिर कुछ इंसान की अपनी शख्सियात होती हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं ना, कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं छोटी सी चीज़ को अपने दिमाग पे बड़ा हावी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेस बढ़ती है। कुछ लोग होते हैं वो गलत रास्तों पे निकल जाते हैं अपनी स्ट्रेस की वजह से, जैसे अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि एक ब्रेकअप हो गया, अब तो जी मैं ज़िंदगी में इतना बड़ा बन जाऊँगा कि तुम्हारी आवाज़ भी मेरे कानों तक नहीं आएगी। ऐसी बगैर वजह के अपने दिमाग पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है वो हुँ। डाली हुई है, वो जिसको वजह से है उसको पता भी नहीं है कि जी तुमने इतनी परेशान होके बैठे हुए हो, ठीक है। तो अब ये ऐसे मामलात ये होते हैं कि कुछ भी जिंदगी में वाकयात हुए, नंबर वन वो, उसके बाद किसी शख्स ने उसको अपने दिमाग में किस तरह से लिया, उसकी शख्सियत कैसी थी, उसके बाद उसने इसको क्या मैनेज कर लिया। हुँ। जिंदगी है तो मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन जो शख्स लोग जिंदगी की मुश्किलात को मैनेज कर लेते हैं वो इन चीज़ों से जल्दी निकल आते हैं, लेकिन जो नहीं कर पाते उनको आमतौर पर स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब ये कि आप कमज़ोर हैं। एक शख्स है उसको मसले ही इतने पड़े कि वो मैनेज करते करते उसकी एक कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर वो उसको इस तरह के मामलात हो जाते हैं। ये तो हो गई जी स्ट्रेस की बात। अब जो आपने दूसरी बात की थी कि ये जो आपने ये जो वो एंग्जाइटी की बात होती है कि ओके। आमतौर पे ये ऐसी जो सिम्टम्स हैं जो ये, वहम हाँ करने लग जाते हैं लोग। जी जी, ये एंग्जाइटी है, इसको हम कह आम ये बड़ी कॉमन है कि लोग उनको होता है कि मुझे ये बीमारी लगी है, मुझे ये बीमारी लगी है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी लगी है। मैं कहता हूँ यार ये आपको किसने कहा ये आपको ये बीमारी लगी है? मुझे लगता है कि ये बीमारी लगी थी, मैंने ना इंटरनेट पे सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि इसकी तो ये अलामात है, तो मुझे लगा ये बीमारी है। अब मैं उनको बता देता हूँ कि यार ये आपको बीमारी नहीं है, आप ना इंटरनेट पे सर्च करना छोड़ो। अच्छा, उसके बाद कुछ लोग वही है, उसको फिर लगता है कि मुझे कोई दूसरी बीमारी है। छोटे छोटे मसले होते हैं, इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी, बगैर वजह की परेशानी, बगैर वजह का डर और ऐसी चीज़ों को करना। अच्छा, इसकी ना एक और बड़ी वजह ये भी है, आजकल एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल। देखिए सोशल मीडिया पे आजकल इश्यूज़ ये चल रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ा गलत ट्रेंड, एक गलत ख़तरनाक ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी शख्स है, अगर वो कोई डॉक्टर नहीं है, उसकी वो फील्ड नहीं है, हुँ। वो सोशल मीडिया पे आके ऐसे ऐसे टोटके बताता है, बीमारियां ये होती हैं, बीमारियों की ये सिम्टम्स होती हैं, बीमारियों के ये इलाज होते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ होती है। तो हमें जिसकी वजह से नौजवानों में और हमारे लोगों में गलत फहमियाँ फैलती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूँ जी, मौलवी है तो वो जो डिप्रेशन के अलामात बता रहा है, डिप्रेशन का इलाज बता रहा है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है वो डिप्रेशन के ऊपर आके भाषण दे रहा है, कोई वैसे इन्फ्लुएंसर है वो जी ज़हनी बीमारियों पे बात कर रहा है। अब ऑब्वियसली वो डॉक्टर तो नहीं है ज़्यादातर के पास, बल्कि ज़्यादातर क्या जो डॉक्टर्स हैं नहीं, वो ज़्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब जो लोग सुनने वाले हैं वो उस गलत इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और उनको लगता है कि हमें ये कोई बीमारियां होगी, इसका यही इलाज है, जिसकी वजह से ना कि लोगों की सेहत बिगड़ रही है, बल्कि मैं समझता हूँ कि लोगों की एक हद तक ऐसे जो टोटके हैं ये बाज़-औक़ात लोगों की ज़िंदगी के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। अब ये तो हो गया ये बात। अब उसके ठीक अलावा है। एक और आपने बात की कि ये जो जो किसी को जो चीज़ें-वीज़ें नज़र आती हैं एंड ऑल दैट, कि उसको लगता है किसी ने मुझ पे जादू किया या नहीं। हुँ। अच्छा देखिए, इसमें ना एक हम ज़हनी व नफ्सियाती बीमारी, इसको हम कहते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर। इसकी एक सब ओके। कैटेगरी है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है। अब इसमें होता ये है कि इस बीमारी की अलामात ये होती हैं कि इल्यूज़न और डिल्यूज़न। आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना या उनको महसूस करना जो कि आपको उस सामने है नहीं। मिस अक्सर हमने सुना होता है ना, 4 लोग हैं, वो इसको कुछ चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि इस पे असर है, 3 लोगों को उसी कमरे में बैठे नज़र नहीं आती। वो उस पे असर नहीं होता, इसको हम कहते हैं हैलुसिनेशन। ये ओके। सिम्पटम है और ये बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है? ऐसे जो लोग हैं हमारे पास क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में डेली की बुनियादों पे आते हैं, जिनको लगता है कि हमें कोई चीज़ चमड़ी या नज़र आती है, उनको वाक़ई नज़र आ रही होती है, लेकिन वो उनका कोई असर नहीं होता, वो उनको दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होता है, जिसके आम तौर पे जिसको कहते हैं केमिकल लोचा, हुँ, हुँ, हुँ। उनको कुछ केमिकल लोचा दिमाग में होता है, जिसकी वजह से उनको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक उसके है। अलावा जो डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स ये होते हैं कि ख़यालात, गलत किस्म के ख़यालात, वो कौन से ख़यालात होते हैं? मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं, मेरे कुछ खिलाफ साजिश हो रही है, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती हूँ। कुछ लोग अपने आप को ये भी समझते हैं। ये भी डिल्यूजन जिसको हम कहते हैं, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात है। जैसे पेट खराब हो जाए तो अलामात होती है ना, जी। किसी को पेट दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, वॉमिट हो गई, ये अलामात है। इससे पता चलता है कि पेट में इन्फेक्शन हो गया। इसी तरह से ये जो हलूसिनेशन है, डिल्यूजन है, नज़र आना चीज़ों का या ख्यालात आना, ये एक बीमारियों की अलामात हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस शख्स को कौन सी बीमारी है। ठीक है। अब देखें, बात यह है कि मैं एक ना माशरे की एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन दूर करता चलूँ, क्योंकि
मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है एक पब्लिक सर्विस मैसेज के हवाले से, ताकि लोगों को गलतफहमियाँ दूर हों। अब इसको आमतौर पे जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं वो ये समझते हैं कि जी जादू होता तो है ना, है तो बरहक ये चुड़ैले भूत होते तो हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोई ज़हनी बीमारी है या चिमटे हैं। देखें एक चीज़ आप समझें, बिल्कुल अल्लाह ताला की मखलूक है, जादू भी होता है, जिन चुड़ैलें ये भी सारी चीज़ें जो भी हैं कुरान में आए, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन ना खुदा के लिए अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करें, लोगों को मिसगाइड गलत ना करें, और लोग भी ये चीज़ जानें कि बिल्कुल जिन भूत ये सारी चीज़ें होती हैं। हज़रत सुलेमान के पास इन पे दस्तरत भी थी, अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ा दिया था। जी। हज़रत सुलेमान का ये मोजज़ा था, हज़रत मूसा का मोजज़ा जो था वो असा था, हज़रत ईसा का जैसे मोजज़ा था कि मुर्दों को ज़िंदा कर लेते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा ये था कि कुरान पाक उनका मोजज़ा अल्लाह ताला ने उन पे उतारा। तो अब देखिए कि ये नबियों को अल्लाह ताला ने मोजज़े दिए थे। यहाँ पे मसला कहाँ पे गलत होता है कि जब आम लोग जो हैं, जिनको ABC नहीं पता, अनपढ़ लोग हैं, सारी उम्र वो स्कूल गए नहीं है, वो जी हमें भी अल्लाह ताला ने जी अता किया हुआ है, किस चीज़ से लोगों को गलत गाइड करते हैं। क्योंकि देखें ना, उनको भी तो अता किया था भाई, उनको किया था, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, वो पैगंबर थे। आपका उनके साथ क्या काम है? आप तो सारे ठग हैं, आप तो लोगों को गलत मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों से, सेहत से खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जी काला जादू कराओ, पीला जादू कराओ, महबूब कदमों में ये वो, ऐसे काट करो, ऐसे पलट करो। पहली बात तो है कि ये तो है ही क्रिमिनल एक्टिविटी, ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि लोग इस चीज को समझें, अपनी जिंदगियों से ना खेलें। ये अनपढ़ लोग हैं, कौन सा इनमें से जी जो है जो पढ़ा लिखा है? गंदे कपड़े हैं, हुलिया इनका बिगड़ा हुआ है, इतने ही जो बरगुजीदा अपने आप को लोग कहते हैं। दो लफ्ज़ इंग्लिश में बोल के दिखाएं ना, हम तो चले आम लोग हैं, हमें तो इंग्लिश आती है, ये तो ज़्यादा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, तो इनको तो 10 जुबानें आनी चाहिए, ये तो बड़े पढ़े लिखे होने चाहिए, इनकी तो पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए। और फिर जो लोगों को तवीज़ देते हैं अमीर होने के, ये होने के, वे खुद क्यों नहीं अमीर हो जाते? मुल्क पाकिस्तान का कर्जा क्यों नहीं उतार देते? तो ये देखें कि ये जो चीज़, ये जो लोग ऐसे बैठे हैं, ये ठग बैठे हुए हैं, फ्रॉडिये हैं, इनसे हमारे लोगों की सेहत खराब हो रही है। मैं इस मामले में इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ और कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास रूटीन में ऐसे केसेस आते हैं जिनके ज़्यादातर जो मसले बिगड़े हुए हैं वो इस वजह से बिगड़े हैं कि इस तरह के जो जाली जो लोग हैं, उनके बातों में आके उन्होंने अपने आप को ख़राब किया। जिसको लगेगा कि मुझे जी कुछ चीज़ें हैं या मुझे हेलुसिनेशन और डिल्यूजन है, जब उसको एक ब्लैंकेट कवर मिल जाएगा, हाँ हाँ ऐसा होता है, और तुम्हारी फुफ्फो को भी हुआ था, और तुम्हारे मामू भी बचपन में बड़े खूबसूरत होते थे, परफ्यूम लगा के वो दरख्त के पास से गुजरे थे जी, उनको भी हो गया। उसके अलावा कोई अनपढ़ किस्म का जाहिल आमल भी कह देगा वो ऐसे होता है, मेरे कब्जे में ये चीजें हैं, तो क्या होगा? उसकी बीमारी बढ़ेगी। तो ये लोगों को पब्लिक सर्विस मैसेज है कि सेहत के साथ नहीं खेलना। और इसके अलावा इसी से मैं एक और बात करता चलूं, डिल्यूजन की मैंने आपको बात की थी कि कुछ मरीजों को लगता है कि मेरे कब्जे में ये चीज़ है, मैं उनसे बातें करता हूं, वो मुझे नज़र आती हैं। जिस शख्स को वो आज के दौर में उनसे बातें करता है, या जिसको नज़र आती हैं, या जो उसको सुनाई देती हैं, वो ऐसा जो शख्स है जो कि इलाज भी करता है आमल वगैरह, वो खुद जहनी मरीज़ है, उसको खुद इलाज की ज़रूरत है। और 99.999% ये जो आमल हैं ये खुद जहनी मरीज़ हैं, और ये बात मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से डॉक्टर की कैपेसिटी में कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या लोगों को इस तरह की अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो रिलैक्स रहना चाहिए? वैसे अगर टोटके की आपने जो बीच में बात की थी, तो लोग कहते हैं कि बादाम खाने चाहिए और अखरोट खाना चाहिए, उससे दिमाग तेज़ होता है। एक तो ये बताएं कि ये मिथ है या एक्चुअल में काम करता है, और दूसरा मुझे ये बताएं कि एक्सरसाइज क्या करें जिससे इंसान का माइंड जो है वो फ्रेश रहे और रिलैक्स रहे? देखिए, बादाम खाने से आप पहलवान तो बन सकते हैं, लेकिन बादाम खाने से आप कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर नहीं बन सकते। मतलब माइंड शार्प का उसमें कोई रोल नहीं है? नहीं, देखिए इसमें होता ही है कि ये एक सिर्फ मिथ बनी हुई है। अब ना कुछ ज़हन के लिए या जिस्म के लिए कुछ बुनियादी न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं, उसके अलावा फिर माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे हमारे विटामिन हैं, और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इस तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इंसान के जिस्म को और दिमाग को बेहतरीन फंक्शन करने के लिए ये होना चाहिए कि उसमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी ना हो।
मिसाल के तौर पे अगर आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है या प्रोटीन की कमी है तो उसके आपके जिस्म पे भी असर होंगे, जिस्म कमज़ोर हो जाएगा और दिमाग पे भी होंगे। इसी तरह से अगर आपके जिस्म में कोई विटामिन की कमी है तो उससे आपका जिस्म भी इफेक्ट होगा, गलत उस पर असरात होंगे और दिमाग पे भी होंगे। तो ये कुछ ऐसे मामलात होते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप खा लें तो उसमें जी आप जी बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ऐसे अगर होने लग जाए तो फिर तो मैं कहता हूँ जी सबको बादाम खा के जी बादाम और पाकिस्तान, अखरोट खाने आप चाहिए बादाम सबको। अखरोट खाओ, बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे पैदा हों, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर पैदा हों। इस मुल्क में तो हर बंदा ही फिर साइंटिस्ट हो, अगर जी इतना ही आसान हो बस बादाम ही खाने, ये कौन सा कोई मुश्किल काम है। तो ये एक मिथ है। बादाम सेहत के लिए अच्छे होते हैं, दिमाग के लिए, ज़हन के लिए भी अच्छे होते हैं इस हद तक कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर हमारे जिस्म में और जहन में पूरे तो होने चाहिए। तो ये एक ऐसे मामलात हैं, अदरवाइज इसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है कि जी आप खा लो तो जी आप जी इतने ज़्यादा ज़हीन बन जाओगे। जैसे मैंने बताया, इससे आप पहलवान तो बन सकते हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज़हीन, कोई आइंस्टाइन नहीं बन सकते। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको पढ़ना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक तो ये चीज़ होगी। और दूसरा, रिलैक्स कैसे किया जाए जी माइंड को? रिलैक्स जैसे माइंड को करना है या आपने अपनी ज़िंदगी को रिलैक्स करना है, 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं वो हर एक को करनी चाहिए। एक तो देखें कि ये जो ना नींद जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये जो एक रेस्ट है, नींद है, ये एक दवाई है। तो आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। आजकल हम देखें ख़ास तौर पे नौजवान क्या करते हैं, सारी रात जो है टेलीफोन पे लगे रहते हैं। ठीक है, लड़के भी लड़कियां भी, नींद डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा फिर सोशल मीडिया पे हैं जिसकी वजह से लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले तो ये करें, आप अपनी ना नींद को बेहतर बनाएं। उसके अलावा हर शख्स को ना एक अच्छी खुराक खानी चाहिए। इससे मतलब कोई बड़ी कोई लवाजमात वाली नहीं, आप सादी खुराक, हेल्दी। हेल्दी, मुतवाजन हो, हेल्दी हो, आपको वो खानी चाहिए। वो ये एक आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत, ये भी एक बड़ी अच्छी दवाई है बाय द वे। ठीक। उसके अलावा जी आप हर एक शख्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब एक्सरसाइज से ये मुराद नहीं है कि आप जिम जाओ, वहाँ पे जा सकते हो वॉक भी तो कर वेल एंड गुड। सकते हैं। वॉक सबसे बेहतर एक्सरसाइज है। हर इंसान को हफ्ते में कोई 40 मिनट ज़रूर वॉक करनी चाहिए, कम से कम। डेली। ज़्यादा तो जितनी भी कर सके। आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, वॉक आप जो है लाजमी करें। उसके अलावा एक और टिप है कि आप ना अपनी सोशल लाइफ को इंप्रूव करें। ये टॉक्सिक लोग जो है ना, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो एनर्जी ड्रेनर है ना, ये अच्छी खासी सेहत को आपको ख़राब कर देते हैं। ठीक है। पॉजिटिव खुद भी रहें, अपने दिमाग को रखें और अपनी कंपनी को पॉजिटिव रखें। और ये पांचवी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो आपका कॉन्फिडेंस है। खुद पे एतमाद किया करें, खुद को बुरा ना समझा करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे बगैर वजह और मेरे में ये खामी है, मेरे में इस वजह से कम हूँ, लोगों के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये जो आपका एक पॉजिटिव दिमाग होता है ना, ये एक बहुत बड़ी दवाई होती है। इसमें बड़ी एक ताकत होती है जो आपको ज़िंदगी में ठीक रखती है। ठीक तो है। आपको खुद पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप में कोई कमियां, खामियां, कोताहियां, कोई मसले हैं तो ज़िंदगी में हर इंसान को होते हैं। चांद है तो दाग तो होगा ही ना, चांद में तो दाग होने ज़रूरी हैं। अब आप भी अगर चांद हैं तो जो अपनी कमियां, खामियां, कोताहियां, इनको थोड़ा सा दाग समझ लें, लेकिन आप हैं चांद ही हैं बहरहाल। ठीक तो है। इसमें ये भी एक है टिप है, पांचवी टिप है कि आपको किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है। उसके अलावा अगर ये तो हो गया, ये हर इंसान को करना चाहिए। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह के मसले हैं जो कि सब क्लिनिकल हैं, अभी इतने बड़े नहीं हैं, तो आप थोड़े से अपने आप को रिलैक्स रखें। कोई मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको कर लेनी चाहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो ये मसल की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, कोई भी शख्स सर्च कर सकता है गूगल पे, ये बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ। कोई सांस की एक्सरसाइज वगैरह हैं, ठीक है। ये आप कर लिया करें, इससे आप थोड़ा रिलैक्स रहते हैं। लेकिन ऑलराइट। अगर आपके मसले बढ़ गए, यानी कि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बीमारी की हद तक बढ़ गई, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई ये आपकी कमी, खामी, कोताही, गुनाह कुछ नहीं है। आप हो जाता है इंसानों को, कुछ नहीं होता। डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजारने लग जाएंगे। अगर आपको बीमारी हो गई तो यही एक इसका अच्छा हल है। ये जो इधर उधर ना देखें, ये जो ऐसे लोग हैं जो कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सके, वो फिर आमल बन जाते हैं ठीक और है। फिर लोगों की सेहत के साथ खेलते हैं। सर, आप लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखें, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत एक कीमती चीज़ है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। बेशक। एक ही दफ़ा हमने इस ज़िंदगी में आए हैं, इस ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारना है हमने। अपनी सेहत का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है। अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। और आपकी ज़हनी सेहत तब ठीक रहेगी जब आप साथ अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। खुद भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी इस दुनिया में फैलाएं। ये जो नेगेटिविटी है जब हम फैलाते हैं, ये टॉक्सिटी,
इससे इंसान को अपने लिए बड़ा नुकसान होता है। एक दफ़ा जब हम बीमार हो जाते हैं, फिर वो गया टाइम वापस नहीं आता। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और दूसरा, आज के हवाले से पब्लिक सर्विस ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी को सुने, जब भी आप किसी के टोटकों पे, किसी भी चीज़ पे अमल करें, तो ये देख लिया करें क्या वो शख्स जो है वो मुस्तनद डॉक्टर है या नहीं है। किसी भी ऐसे शख्स के जो कि डॉक्टर नहीं है, मुस्तनद डॉक्टर नहीं है, उसके टोटकों में आके उस पे अमल करके अपनी ज़िंदगी और सेहत का बिल्कुल आप नुकसान ना करें। और उसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द में किसी को भी ज़हनी व नफ्सियाती मसला है, तो हर एक उसकी केयर हॉस्पिटल में करें उसकी केयर और करें। उस हॉस्पिटल में आजकल डॉक्टर्स हैं, हर हॉस्पिटल में वार्ड्स हैं, आप जाएं, उनका ट्रीटमेंट कराएं, गलत चीज़ों में ना पड़ें और नकालों से होशियार रहें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।